नमस्कार दोस्तों। अगर आप यूपीपीसीएस, यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो समकालीन दक्षिण एशिया आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारत पाकिस्तान संबंध, चीन का प्रभाव, श्रीलंका संकट, नेपाल की राजनीति, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बदलती स्थिति, इन सभी से हर साल प्रीलिम्स और मेंस दोनों में सीधे सवाल पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम समकालीन दक्षिण एशिया चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स को सरल भाषा और फैक्ट्स पॉइंट्स और एग्जाम फोकस्ड अप्रोच के साथ समझेंगे, ताकि आप कम समय में ज्यादा स्कोर कर पाएं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहले हम लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, सार्क का पूरा नाम बताइए। तो सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। नेपाल कब गणराज्य बना? 2008 में। श्रीलंका के तमिल उग्रवादी संगठन का नाम लिखिए। तो ये है लिट्टे यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो वो है भारत। दक्षिण एशिया में कुल कितने देश शामिल हैं? इसमें है 8 देश। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? ऑब्वियसली भारत। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय आर्थिक व सामाजिक सहयोग बढ़ाना। पाकिस्तान में लोकतंत्र अस्थिर रहने का मुख्य कारण क्या है? तो ये है सेना का राजनीति में हस्तक्षेप। किस दक्षिण एशियाई देश में बार बार सैन्य तख्तापलट हुए हैं? तो ये है पाकिस्तान। बांग्लादेश किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? आप सभी जानते हैं, 1971 में। नेपाल कब गणराज्य बना? 2008 में। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना किस आंदोलन के बाद हुई थी? तो ये था 2006 के जन आंदोलन के बाद। श्रीलंका के जातीय संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? ये था सिहिले तमिल भेदभाव। श्रीलंका के तमिल उग्रवादी संगठन का नाम क्या था? ये था लिट्टे, जो आपने ऊपर देखा अभी। दक्षिण एशिया में सबसे स्थिर लोकतंत्र किस देश में है? तो अपना देश भारत। अफगानिस्तान में लोकतंत्र असफल रहने का प्रमुख कारण क्या है? क्या है? आंतरिक संघर्ष और विदेशी हस्तक्षेप। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग कमजोर क्यों रहा है? तो क्यों रहा है? भारत पाक तनाव के कारण। दक्षिण एशिया में सबसे लंबे गृह युद्ध का उदाहरण कौन सा है? श्रीलंका का जातीय संघर्ष। भूटान में लोकतंत्र किस प्रकार का है? तो ये है नियंत्रित और या कह सकते हैं संवैधानिक लोकतंत्र है। किस दक्षिण एशियाई देश में राजतंत्र शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हुआ? तो ये था नेपाल। दक्षिण एशिया की प्रमुख समस्या क्या है? गरीबी और राजनीतिक अस्थिरता। भारत को दक्षिण एशिया में नेतृत्वकर्ता क्यों माना जाता है? आर्थिक, राजनीति और लोकतांत्रिक शक्ति के कारण। अब हम देखेंगे थोड़े 2 और 3 मार्क्स क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, सार्क का पूर्ण रूप और उद्देश्य क्या है? तो सार्क का पूर्ण रूप क्या है? अभी आपने पढ़ा था। सार्क का पूर्ण रूप है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका गठन सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग, विश्वास और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल विवाद का समाधान किसने किया? तो उत्तर है विश्व बैंक। ठीक है, यानी वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल विवाद का समाधान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश के लोकतांत्रिक अनुभव में क्या खास है? उत्तर, बांग्लादेश ने पूर्वी पाकिस्तान के रूप में अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जन्म लिया और फिर लोकतंत्र के लिए बड़े आंदोलन देखे, जिसमें छात्र सबसे आगे थे। 1990 के दशक से यहाँ बहुदलीय चुनावों पर आधारित लोकतंत्र कायम है। श्रीलंका की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति कैसी है, उसे बताइए। श्रीलंका ने लोकतांत्रिक प्रणाली के साथ साथ आर्थिक विकास भी देखा है, आर्थिक विकास भी किया है। जनसंख्या नियंत्रण और उदारीकरण में अग्रणी रहा है। हालांकि यहाँ गृह युद्ध का इतिहास रहा है, लिट्टे के साथ भी ऐसा ही, और हाल के वर्षों में आर्थिक चुनौतियां भी देखी गई हैं। दक्षिण एशिया के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो एक प्रश्न था,
इसका जो गलत कथन था वो था कि दक्षिण एशिया के सभी देश लोकतांत्रिक हैं। ये गलत है, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र भारत और भूटान, नेपाल में राजतंत्र भी रहा है और अन्य प्रणालियां भी हैं। ठीक है। मुख्य अवधारणाएं आगे इस चैप्टर के हम कुछ की कंसेप्ट देख लेते हैं। सबसे पहले कि दक्षिण एशिया के देश कौन कौन से हैं, तो ये हैं मुख्य देश। हमने अभी पढ़े थे 8 देश हैं इसमें, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान भी शामिल है। आपने एक टर्म पढ़ा था चैप्टर के अंदर, साफ्टा। साफ्टा की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, यानी दक्षिण एशियाई देशों के बीच व्यापार बढ़ाने का समझौता। दूसरा है लुक ईस्ट नीति, भारत के पूर्व की ओर देखने की नीति, जिसमें बांग्लादेश और दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ना शामिल है। इसके अलावा एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी है। ठीक है, पहले सिर्फ लुक ईस्ट नीति था, अब क्या था? एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी चल रही है 2014 से। नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, प्रीलिम्स में भी और मेंस के लिए भी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिए इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया में लोकतंत्र की स्थिति का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का पीवाईक्यू है। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में के ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर है इसका, दक्षिण एशिया में लोकतंत्र की स्थिति समान नहीं रही है। विभिन्न देशों में लोकतंत्र का विकास अलग अलग रूप में हुआ है। जैसे हम पहले बात करते हैं भारत की, भारत का देखेंगे तो भारत दक्षिण एशिया का सबसे सफल लोकतांत्रिक देश है। यहाँ नियमित चुनाव, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र प्रेस और मजबूत संवैधानिक संस्थाएं हैं। पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में लोकतंत्र कमजोर रहा है, क्योंकि सेना ने कई बार सत्ता अपने हाथों में ली, निर्वाचित सरकारें लंबे समय तक टिक नहीं पाई। तीसरा बांग्लादेश है, बांग्लादेश में लोकतंत्र तो है, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच संघर्ष और अस्थिरता बनी रहती है। नेपाल, नेपाल में पहले राजतंत्र था। 2006 के जन आंदोलन के बाद राजतंत्र समाप्त हुआ और 2008 में लोकतांत्रिक गणराज्य बना। इसके बाद है श्रीलंका, श्रीलंका में लोकतंत्र है, लेकिन जातीय संघर्ष ने इसे कमजोर किया। इसके निष्कर्ष पे आते हैं तो दक्षिण एशिया में लोकतंत्र की स्थिति मिश्रित रही है। भारत सबसे सफल उदाहरण है इसमें, जबकि अन्य देशों में लोकतंत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में लोकतंत्र कमजोर क्यों रहा? विस्तार से समझाइए। ये भी 6 अंक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका आंसर देखते हैं। पाकिस्तान में लोकतंत्र कमजोर रहने के कई कारण हैं। सेना का राजनीतिक हस्तक्षेप, पाकिस्तान की सेना ने कई बार तख्ता पलटकर लोकतांत्रिक सरकारों को हटाया। दूसरा, भारत के साथ तनावपूर्ण संबंध, यानी कश्मीर मुद्दे और युद्धों के कारण सेना को अधिक शक्ति मिली। कमजोर राजनीतिक दल, मतलब राजनीतिक दल आपस में एकजुट नहीं रहे और जनता का विश्वास खोते गए। और संविधान का निलंबन, यानी कई बार संविधान को निलंबित किया गया, जिससे लोकतांत्रिक परंपराएं कमजोर हुई। इसका निष्कर्ष देखते हैं। इन कारणों से पाकिस्तान में लोकतंत्र जड़ें नहीं जमा सका और सैन्य प्रशासन प्रभावी बना रहा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। श्रीलंका में जातीय संघर्ष के कारणों और परिणामों का वर्णन कीजिए। तो इसके कारण देखते हैं। पहले, श्रीलंका में सिंहली समुदाय बहुसंख्यक है, ये एक कारण है इसका, जबकि तमिल जो है वो अल्पसंख्या में है। सिंहली सरकारों ने तमिलों के साथ भाषा, शिक्षा और रोजगार में भेदभाव किया है। तमिल समुदाय ने अपने अधिकारों की मांग की, जिसे नजरअंदाज किया गया। इसके परिणाम स्वरूप लिट्टे नामक उग्रवादी संगठन का गठन हो गया। ठीक है, ये हमारा श्रीलंका का प्रॉब्लम था। परिणाम क्या हुआ इसके? देश में लंबा गृह युद्ध चला, हजारों लोग मारे गए, आर्थिक विकास प्रभावित हुआ और सामाजिक एकता कमजोर हुई। निष्कर्ष में देखते हैं, जातीय भेदभाव ने श्रीलंका में शांति और लोकतंत्र दोनों को नुकसान पहुंचाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्क की भूमिका और सीमाओं का विस्तृत वर्णन करना है। 6 अंक का पीवाईक्यू है। सार्क की भूमिका देखते हैं पहले। दक्षिण एशियाई देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना, ये इसकी प्रथम यानी कि मेन रोल है। तो सार्क की भूमिका में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है? क्षेत्रीय सहयोग की। गरीबी उन्मूलन में सहयोग देना है, सांस्कृतिक आदान प्रदान है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
अब सार्क की लिमिटेशंस यानी सीमाएं क्या हैं? भारत पाकिस्तान के बीच तनाव है, फिर भी राजनीतिक मतभेद हैं, निर्णयों का सही क्रियान्वयन ना हो पाना यानी इम्प्लीमेंटेशन न होना, संगठन का प्रभावी ना होना। और इसका निष्कर्ष क्या है कि सार्क के उद्देश्य तो अच्छे हैं लेकिन राजनीतिक कारणों से यह पूरी तरह सफल नहीं हो पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेपाल में राजतंत्र से लोकतंत्र में परिवर्तन की प्रक्रिया समझाइए। 6 अंक का पीवाईक्यू है बच्चों, ध्यान से देखिए। नेपाल में लंबे समय तक राजतंत्र रहा, जनता को राजनीतिक अधिकार नहीं मिल रहे थे। और क्या था? 1990 में संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ। 1996 से 2006 के बीच माओवादी आंदोलन चला यहाँ। 2006 में जन आंदोलन के दबाव में राजा को सत्ता छोड़नी पड़ी और 2008 में नेपाल को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। इसका निष्कर्ष क्या है? नेपाल में लोकतंत्र जनता के संघर्ष और आंदोलन का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण एशिया में लोकतंत्र की सफलता और असफलता के कारणों का विश्लेषण कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन है ये भी। ये यूपीएससी का जीएस पेपर 2 जो 15 मार्क्स का पूछा जाता है। आपको पता है वह टू द पॉइंट आंसर लिखने होते हैं और ये 12th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से अपने बुलेट पॉइंट्स में आंसर ले जा सकते हैं। ठीक है। दक्षिण एशिया और औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र हुए देशों का समूह है जहाँ लोकतंत्र को अपनाया गया, लेकिन इसकी सफलता सभी देशों में समान नहीं रही। लोकतंत्र की सफलता के कारण देखते हैं पहले। नंबर 1, मजबूत संविधान यानी भारत जैसे देशों में लिखित संविधान और कानून का शासन रहा है। दूसरा, नियमित चुनाव यानी रेगुलर इलेक्शंस होते हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। तीसरा, नागरिक सहभागिता, सिटीजन पार्टिसिपेशन, जनता की सक्रिय भागीदारी रहती है। नागरिक संस्थाएं हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका और मीडिया है हमारे। लोकतंत्र की असफलता के कारण देखें तो लोकतंत्र क्यों असफल हो जाता है? नंबर 1, सैन्य हस्तक्षेप होता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में सेना का प्रभुत्व है। ठीक है। नेक्स्ट है, कमजोर राजनीतिक दल, जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो कमजोर होती हैं। आंतरिक कलह और भ्रष्टाचार रहता है उनमें। जातीय व धार्मिक संघर्ष होते हैं जैसे श्रीलंका और अफगानिस्तान में। औपनिवेशिक विरासत यानी कृत्रिम सीमाएं और संस्थागत कमजोरी। कृत्रिम सीमाएं बनाएगी जिससे उनके बीच दूरियां बढ़ी हुई हैं। तो ये क्या है? हमारी औपनिवेशिक विरासत है, जैसा अंग्रेज लोग छोड़ कर गए ना फूट डाल करके, उस तरह का। निष्कर्ष देखते हैं इसका तो क्या है कि दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का भविष्य संस्थागत मजबूती, नागरिक चेतना और सैन्य नियंत्रण पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान में लोकतंत्र की विफलता के कारणों का समालोचनात्मक अध्ययन कीजिए। यूपीएससी और यूपीपीसीएस में 15 अंक का क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड। पाकिस्तान में लोकतंत्र कभी स्थायी रूप से स्थापित नहीं हो पाया। इसके पीछे कई ऐतिहासिक और संरचनात्मक कारण हैं। प्रमुख कारणों को देखते हैं। पहला है सेना का प्रभुत्व, यानी पाकिस्तान की सेना स्वयं को राष्ट्र की रक्षक मानती है और बार बार सत्ता में हस्तक्षेप करती रही है। नंबर 2, भारत विरोधी नीति, यानी भारत के साथ निरंतर तनाव के कारण सेना को अधिक शक्ति मिली है। संविधान का निलंबन, कई बार संविधान को निलंबित किया गया जिससे लोकतांत्रिक परंपराएं कमजोर हुई। राजनीतिक नेतृत्व की कमजोरी, यानी राजनीतिक दलों में भ्रष्टाचार और आपसी संघर्ष। इसका निष्कर्ष क्या है? जब तक सेना राजनीति से दूर नहीं रहती और संस्थाएं मजबूत नहीं होती, पाकिस्तान में लोकतंत्र अस्थिर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेपाल में राजतंत्र से लोकतंत्र में परिवर्तन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। 10 से 15 अंक में आता है ये। उत्तर है, नेपाल लंबे समय तक एक राजतांत्रिक देश रहा है। जनता को सीमित राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। परिवर्तन की प्रक्रिया क्या रही? देखिए, नंबर 1, सबसे पहले क्या हुआ? 1990 का आंदोलन हुआ, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई उस टाइम पे। फिर माओवादी विद्रोह जो कि 1996 से 2006 तक चला। सामाजिक और राजनीतिक असंतोष फैला इस पीरियड में। तीसरा था जन आंदोलन 2006 का, यानी यह राजा की शक्तियां समाप्त हो गई थी। 2008 में देखें तो नेपाल को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित कर दिया गया था। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? नेपाल में लोकतंत्र जनता के संघर्ष और राजनीतिक जागरूकता का परिणाम है। तो यहाँ की जनता चाहती थी कि लोकतंत्र आए, इसलिए यहाँ ये परिवर्तन संभव हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका में जातीय संघर्ष के कारणों और उसके प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। 15 अंक का क्वेश्चन।
श्रीलंका का जातीय संघर्ष दक्षिण एशिया का सबसे लंबा गृह युद्ध रहा है। कारण क्या थे इसके? पहले बहुसंख्यकों का प्रभुत्व, तमिलों के साथ भाषा, शिक्षा और रोजगार में भेदभाव, राजनीतिक उपेक्षा और लिट्टे का गठन। प्रभाव क्या रहे? गृह युद्ध और मानवाधिकार हनन हुए, आर्थिक विकास में बाधा आई, सामाजिक विभाजन हो गया और लोकतंत्र कमजोर हो गया। निष्कर्ष क्या बनता है? जातीय समावेशन के बिना लोकतंत्र टिकाऊ नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 10, दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग को कमजोर करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। अगेन अ लॉन्ग क्वेश्चन। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच सका। कमजोर करने वाले कारक क्या हैं इसमें? नंबर 1, भारत पाकिस्तान तनाव, सीमा विवाद, आपसी अविश्वास, आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता और सार्क के संस्थागत कमजोरी। निष्कर्ष क्या बनता है? यदि क्षेत्रीय शांति स्थापित होती है तो सहयोग की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में क्यों असफल रहा है? सार्क की स्थापना 1985 में क्षेत्रीय सहयोग के लिए की गई थी। असफलता के कारण क्या है इसके? राजनीतिक मतभेद, भारत पाक संघर्ष, निर्णयों का बाध्यकारी न होना और आर्थिक असमानता। निष्कर्ष क्या बनता है कि राजनीति से ऊपर उठकर सहयोग ही सार्क को प्रभावी बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्पष्ट कीजिए। भारत की भूमिका है इसलिए इंपॉर्टेंट है। 15 अंक का क्वेश्चन, भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और स्थिर लोकतंत्र है। भारत की भूमिका, लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार, नंबर 2 शांति स्थापना का प्रयास, नंबर 3 आर्थिक सहायता और नंबर 4 है क्षेत्रीय कनेक्टिविटी। निष्कर्ष क्या बनता है कि भारत की भूमिका स्थिरता और सहयोग पर आधारित है। अब हम देखेंगे इस चैप्टर के अंत में कुछ एमसीक्यूज जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और यूपीएससी और यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम्स में प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है और 12th क्लास में एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं, आपको पता है, तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, दक्षिण एशिया में शामिल देशों की संख्या कितनी है? बता सकते हैं आप? तो ये कितनी है? 8 है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने है लेकिन मैंने राइट आंसर को राइट मार्क किया हुआ है। ठीक है, यहाँ टिक लगा हुआ है। निम्न में से कौन सा देश सार्क का संस्थापक सदस्य नहीं है? तो संस्थापक सदस्य कौन नहीं है इसमें से? भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका भी है और अफगानिस्तान नहीं है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ पर है? काठमांडू में। सार्क का काठमांडू में है। इसके अलावा नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति किस वर्ष हुई थी? तो ये 2008 में हुई। किस देश में बार बार सैन्य तख्ता पलट हुए हैं? कौन सा देश है? पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी देश। दक्षिण एशिया में सबसे स्थिर लोकतंत्र किस देश में है? सबसे स्थिर तो कौन सा होगा? हमारा प्यारा देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? तो आप समझ ही गए होंगे, बांग्लादेश भारत की सहायता से कब हुआ था? 1971 में स्वतंत्र हुआ। श्रीलंका में तमिल उग्रवादी संगठन का नाम क्या है? तो हमने कई बार रिपीट किया है, क्या है? लिट्टे। इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना चाहिए। श्रीलंका में जातीय संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो ये था सिंहली और तमिल का भेदभाव। ठीक है, सिंहली तमिल भेदभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया में लोकतंत्र की विफलता का प्रमुख कारण कौन सा है? तो कौन सा है? सैन्य हस्तक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 1985 में। अफगानिस्तान में लोकतंत्र कमजोर रहने का मुख्य कारण है, क्या है? आंतरिक संघर्ष और आतंकवाद। किस देश में शांतिपूर्ण ढंग से लोकतंत्र लागू हुआ? तो किस देश में? भूटान में। भारत पाकिस्तान संबंधों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्या है सबसे बड़ी समस्या? कश्मीर मुद्दा। दक्षिण एशिया में सबसे लंबा गृह युद्ध किस देश में हुआ? तो सबसे लंबा गृह युद्ध चला था श्रीलंका में, ऑप्शन सी। भूटान में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो भूटान में संवैधानिक या कह सकते हैं कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी यानी नियंत्रित लोकतंत्र है, ऑप्शन सी। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना किस आंदोलन के बाद हुई? तो कौन सा आंदोलन था? 2006 का जन आंदोलन। सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है?
सार का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक व सामाजिक सहयोग, ऑप्शन सी। पाकिस्तान में लोकतंत्र कमजोर रहने का प्रमुख कारण क्या है? तो यह है सेना का प्रभुत्व। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग कमजोर क्यों रहा? तो किस वजह से रहा? भारत पाक तनाव की वजह से, ऑप्शन सी। किस देश में लोकतंत्र और जातीय संघर्ष साथ साथ मौजूद है? तो लोकतंत्र और जातीय संघर्ष एक साथ कहाँ था? श्रीलंका में, ऑप्शन सी। दक्षिण एशिया में सबसे पहले लोकतंत्र किस देश में मजबूत हुआ? तो हमारा प्यारा देश भारत। सार्क का पूरा नाम क्या है? तो क्या है ये? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। किस देश में लोकतंत्र को सैन्य शासन ने सबसे अधिक बाधित किया है? तो कौन सा है? पाकिस्तान। सार्क की स्थापना पहले देख चुके हैं हम इस क्वेश्चन को, 1985 में। निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशिया में राजतंत्र से लोकतंत्र बना है? तो ये है नेपाल। श्रीलंका के जातीय संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? ये था सिंहले तमिल विवाद। किस देश में सेना का राजनीति में सबसे अधिक हस्तक्षेप है? तो ये पाकिस्तान है। सार्क का मुख्य उद्देश्य देख चुके हैं और लिट्टे किस देश से संबंधित है? ये श्रीलंका से संबंधित है। सबसे स्थिर लोकतंत्र है भारत में। तो ये थे आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। आप सारे क्वेश्चन आंसर्स देख चुके हैं और अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा है तो आपका ये चैप्टर पूरी तरह से रिवाइज हो चुका है। इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिए तो आपको कोई भी क्वेश्चन भूलेगा नहीं, सब याद रहेगा। एग्जाम्स में बैठने से पहले ये वीडियो जरूर देख कर जाइए। तो अब मिलते हैं नए चैप्टर और नए क्वेश्चन आंसर के साथ रिवीजन के नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपको हमारा प्रयास कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके बता दीजिए ताकि हमें फीडबैक मिल जाए और हम अपने वीडियोस में इम्प्रूवमेंट करते रहें। तो थैंक यू वीडियो को अंत तक देखने के लिए। वंस अगेन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।